वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अलग अलग पदों की शपथ, यानी कि कौन से पद की शपथ किसके समक्ष ली जाती है और कौन से पद के पदाधिकारी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपके आरओ री एग्ज़ाम, साथ ही साथ यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ का ये हमारा पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले पद की शपथ देखेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति और राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किसके समक्ष होती है। तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। या तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हो तो उनके सामने पद की शपथ लेंगे, या फिर राष्ट्रपति जी हमारे उच्च न्यायालय के, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपनी पद की शपथ लेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे उसके समक्ष। उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति किसी को नियुक्त कर दे कि इनके समक्ष आप अपनी शपथ ले सकते हैं, तो वो उनके समक्ष ले सकते हैं। संसद के सदस्य, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है तो ये लोग किसके समक्ष अपनी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति तो इनके समक्ष अपनी शपथ लेते हैं, लेकिन ये किसके समक्ष लेंगे, ये राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के द्वारा निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति, इनके समक्ष ये पद अपनी पद की शपथ लेंगे। इसके बाद है राज्य के विधानमंडल के सदस्य। ये किसके, देखो केंद्र में राष्ट्रपति के समक्ष ले रहे हैं तो राज्य का जो विधानमंडल है उसके सदस्य अपने पद की शपथ लेंगे राज्यपाल के समक्ष या फिर राज्यपाल द्वारा निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। राज्यपाल अपना जो है अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेगा, तो जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय है, इनके न्यायमूर्ति के समक्ष या फिर इनकी अनुपस्थिति में हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के जो मंत्री परिषद है, इनके मंत्री राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष अपनी पद की शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो किसके समक्ष लेंगे, राज्यपाल के समक्ष, या फिर राज्यपाल किसी व्यक्ति को निमित्त नियुक्त कर दे तो उसके समक्ष अपने पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये अलग अलग जो पद हैं उनकी नियुक्तियां हो गई, उनके समक्ष किसके समक्ष पद की शपथ लेते हैं, ये देखा। अब आइए देखते हैं त्याग पत्र कि कौन किसको त्याग पत्र संबोधन करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो सभापति को देंगे। संसद के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति के समक्ष देंगे या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष दे सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के समक्ष देंगे। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये अपना त्याग पत्र किसको दे रहे हैं, ये राष्ट्रपति को दे रहे हैं। जिनके समक्ष शपथ ले रहे हैं उन्हीं को अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में देखिए अलग है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, लेकिन शपथ किसके समक्ष लेते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इसके बाद विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। विधान परिषद के सभापति उपसभापति को देंगे। विधान परिषद का उपसभापति अपना सभापति को त्यागपत्र देगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। तो हाई कोर्ट और राज्यपाल इन दोनों का जरूर याद रखें विशेष तौर पर। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोक सेवा आयोग या फिर संघ आयोग या फिर संयुक्त आयोग के जो सदस्य हैं, जो यूपीएससी के मेंबर हैं, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं राज्य आयोग के, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, ये राज्य के राज्यपाल को देंगे। तो जो यूपीएससी है तो उनके तो जो मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति को देंगे, लेकिन जो स्टेट सर्विसेज वाले होते हैं, राज्य आयोग के सदस्य हैं, वो अपना त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को। तो ये हमने देखा
अलग अलग पदों के लिए त्यागपत्र देखा कि कौन किसको त्यागपत्र देता है और शपथ देखी। इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में अलग अलग पदों की नियुक्ति की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इस टॉपिक को भी देखते हैं। पूछी जाती है कि किस पद के लिए कितनी सीमा आवश्यक होती है। जैसे राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। यह अनुच्छेद 58(1)(b) में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अनुच्छेद 66(3)(b) ये कहता है। राज्यपाल के पद के लिए चुनाव की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। अनुच्छेद 157 ये कहता है। सांसद के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का अगर सांसद कोई बनना चाहता है तो 25 वर्ष, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 84(b) में ये बताया गया है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अनुच्छेद 173(b) में बताया गया है। सांसद के रूप में राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, स्टेट पीसीएस वगैरह में। आर्टिकल 84(b) ये कहता है। इसके बाद एमएलसी के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ये आर्टिकल 173(b) कहता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करनी है तो ऊपरी आयु सीमा कितनी, अधिकतम 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। 124(2) में ये कहा गया है। संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा तो 65 वर्ष है। ये भी 316(2) में ये कहा गया है। उच्च न्यायालय, अब हाईकोर्ट की बात होती है तो न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष है, हाईकोर्ट के लिए 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष। ये कई बार एग्जाम में बना है प्रश्न, ठीक है, इनको याद रखिए। ये आर्टिकल 217(1) में कहा गया है। राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष है। 316(2) में ये कहा गया है। इसके बाद है एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ये प्रश्न भी एग्जाम में है। 243(f)(1)(a) ये कहता है। इसके बाद नगर पालिका के लिए 21 वर्ष ही है। 243(b)(1)(a) में ये कहा गया है। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है। ये तो बना ही है, आपने देखा ही होगा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह ड्यूटी में भी पढ़ा है। अनुच्छेद 24 ये कहता है। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। आप सभी वोट देते ही होंगे तो पता ही है। और ये अनुच्छेद 326 में कहा गया है। तो ये अलग अलग आर्टिकल और न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर कुछ बताई गई है। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ही कर लें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल तेज़ी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। आरओ का एग्जाम आपका दिसंबर में है और यूपीपीएससी की डेट भी आ चुकी है। तो आपको इस बार एग्जाम क्लियर करना ही है, इसलिए अच्छे से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें और अपने समय का भी सदुपयोग करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस शुरू हो चुके हैं आरओ के लिए और यूपीपीएससी के लिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह पर बायलिंगुअल अवेलेबल है। इन नंबर्स पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।